नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार वेग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। आज हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन का पार्ट 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। इसमें हम लोग कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर्स को एंड हम लोग करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सी भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया? तो दहेज में मुंबई का क्षेत्र दे दिया गया था। अगला है इंटरलॉपर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटरलॉपर्स वो बोलते हैं जो समुद्र के क्षेत्र में लूटा जाता था। समुद्री जहाज़ों को जो लूटा जाता है उसको हम लोग इंटरलॉपर्स कहते हैं। तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान गोल्डन फॉर्मर जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्ण व्यापार करने की अनुमति दी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिसियो डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ के एक किलाबंद कोठी भी बनाई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगिरी का क्षेत्र। चलिए, चंद्रगिरी के राजा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा हरिहर बालासोर और पिपली में फैक्ट्री की स्थापना की थी। वो 1633 ईस्वी में की गई थी। बालासोर उड़ीसा का क्षेत्र आता है, पिपली बंगाल का क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह सुजा ने से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था? तो था 1651 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। देखिए, यदि आप लोग हम लोग का वीडियो देखे होंगे और एक क्रम देखे होंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो उस क्रम के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूं ही सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इस अधिकांश आपको देखने के लिए जो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया था? तो हुगली पे जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था औरंगजेब के कहने पे। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से लगभग 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूला था? तो औरंगजेब के द्वारा वसूला गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को सूतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुरा नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार था, जिसे हम लोग अजीम उस शान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सूतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुरा की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो 1200 में खरीदी थी। ये तीनों मिलकर वर्तमान में कलकत्ता का क्षेत्र बना है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कलकत्ता है, उन प्रथम शहरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर का निर्माण किए हैं? तो जैसे कि देखेंगे आप लोग ऑप्शन बी सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुरा, इन तीनों क्षेत्र मिलकर कलकत्ता का निर्माण किया है।
अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 66 में 30 दिसंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो उसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपया का वार्षिक ब्याज या क्राज पर निःशुल्क ब्याज या व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई थी। और ऑप्शन डी, इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जारी फरमान का अंग्रेज और ने बंगाल को ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है? तो ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा जो है वो फारुखसियर द्वारा जारी फरमान को किया गया था। 1717 ईस्वी में ही जब कहा जाता है फारुखसियर का तबीयत खराब हो जाता है तो अंग्रेज के द्वारा एक वैद्य को लाया जाता है, ठीक है। उसके द्वारा इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और जिसके कारण से इन्हें 3000 रुपये में पूरा क्षेत्र पर व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, वो था रॉल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक इधर साइड में अंग्रेजी यात्री दिया गया है और इस समय उस समय का मुगल बादशाह दिया गया। तो 1599 ईस्वी के दौरान जो है मुगल बादशाह के रूप में वे आते हैं अकबर, विलियम हॉपकिंस जहांगीर, सर जॉन मैन जो हैं वो फारुखसियर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानों लोगों की कंपनियां हैं? तो ये कहा गया था शाइस्ता खां के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सम्मिलित कीजिए 1 को 2 से। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना की गई थी वो लगभग 1700 के अप्रोक्स में कोलकाता क्षेत्र वर्तमान में यह जाना जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला है फोर्ट गोल्ड्रिया पुलिकट का क्षेत्र, ये भी सही है। फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा, ये भी सही है। और फोर्ट लुई जो है पौंडीचेरी का क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वली कुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव किया। मार्टिन व पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया गया फिर? तो यह बाद में जो है इसी नाम से ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। किस नाम से? तो पौंडीचेरी के नाम से। पहला जो रहता है वो परदुचेरी के नाम से रहता है, बाद में से पौंडीचेरी के रूप में दे दिया जाता है। फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो चंद्रनगर का जो क्षेत्र था बस्ती, वो जो भेंट किया गया था वो शाइस्ता खां के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? नवाब की जो पदवी प्रदान की गई थी वो डुप्ले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेशवाद का नींव रखा था। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सही के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है? तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यह पहला व्यक्ति तो नहीं था। चलिए इस हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा, ये खत्म हो गया। अगला, उसने पहली बार यूरोपीय सेना की भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर
नियुक्त करवाया था, ये भी गलत है। उसने पहली बार ये हथकड़े प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शक के रूप में था। देखिए इसी प्रश्न को हमने जस्ट उलट दिया है तो ये गलत रूप में हो जाएगा। अर्थात ये कहा जाए तो डुप्ले के द्वारा जो है ये पहली बार ही यूरोपीय साम्राज्य का उपनिवेश भी लाया था और पहली बार जो है यूरोपीय कंपनी, जैसे कि इसको यदि हम लोग एक बार क्लियर कर ले अच्छे से तो वो पॉइंट देख लीजिए डुप्ले के संबंध में क्या सही है। तो पहला व्यापार व्यक्ति जिसने भारत में उपनिवेश साम्राज्य की स्थापना या नींव डाली थी, ये भी सही है। उसने पहली बार यूरोपीय लोगों को भारतीय राज दरबार में भारतीय वर्ष पर खर्च पर नियुक्त करवाया था, सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने थे, और ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त में से सभी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद फ्रांसीसी का गवर्नर जनरल बना। डुप्ले के बाद कौन गवर्नर जनरल बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ का? कंदरकर पौंडीचेरी के गवर्नर, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रनगर। डुप्ले के बाद जो है वो पौंडीचेरी का जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र दिया जाता है गोंडेहू के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो अंग्रेजों का जो नौसेना था वो श्रेष्ठता अब भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता, ये भी सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। सपोर्ट तो शुरू में ही किया था, फिर बाद में वो लड़खड़ाने लग गया था। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी अर्थात ये तीनों चारों सही हैं जो फ्रांसीसी के पतन का कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित की गई थी? तो बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध जो है वो आंग्ला फ्रांसीसी विस्तार का प्रचार नहीं था? तो वो था आपका द्वितीय कर्नाटका युद्ध। अगला है, प्रथम कर्नाटका युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो एला शापेल की संधि से हुई थी। गोंडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटका युद्ध समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वांडीवास के समय अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट के द्वारा किया गया। कर्नाटक का जो है तीसरा युद्ध किस संधि के समाप्त होता है? तो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार प्राप्त सरकार को सौंप दिया? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जो वो एग्जाम, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस पे हमेशा गौर रखिएगा, वो 1954 होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। जिसका सही आंसर होगा डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है? तो पहले पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच, चौथा फ्रांस। तो इस हिसाब से हमारी ऑप्शन देखिए तो 4-1 एक नंबर में आपका जो हो जाएगा वो पुर्तगाली 4 नंबर में हो गया, फिर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता के पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत का यदि हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता 1947 के बाद ही मिल चुकी थी पूर्ण रूप से। उस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो फ्रांसीसी होगा। इससे पहले जिस पॉइंट पर हम डिस्कस किए हैं उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर।
1599 ईस्वी में ये पता चला था। इन्हीं के नाम पर फरमान लाया गया था। चूँकि 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जो है जहांगीर सत्ता में आता है। देखिए 1600 आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? दक्षिण में मुगल उतने तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में हैं, ये सही है। विजयनगर साम्राज्य राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। अब आप लोग शताब्दी थोड़ा समझ लीजिए। यदि 17वीं शताब्दी बोला जाता है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि एक नीचे यदि कम कर दिया जाए तो 1600, तो 1600 से लेके 1699 तक का जो पीरियड आता है वो 17वीं शताब्दी के बीच में आता है। तो अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन था? तो गोवा का क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गोवा। अगला पौंडीचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, पहली फ्रांसीसी थी। अगला पौंडीचेरी, ये तो सही लग रहा है। अगला पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली थी, ये बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने कभी पुदुचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो केवल एक होगा। अगला लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। इसका क्वेश्चन ऊपर आ चुका। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें फ्रेंच जो है वो हार गया था। देखिए ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो मैं क्वेश्चन का सेट लेके चला हूँ, जिससे आपको घर बैठे आसानी से सुविधा होगी कि आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो इस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का यह सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और इसी तरह से आता भी रहेगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो लेके आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बता देते हैं थोड़ा। देखिए इसमें आपका जो क्रम रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्रम चलता रहेगा। चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव आप लोगों से सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद यूं ही क्रम चलता रहेगा, हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।